हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए, एकदम ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी की नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पे बात करना चाहेंगे एक ऐसी टॉपिक का जिसमें की कंडीशन है कि आपका जनरली जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो वहाँ पे मोनेरा पढ़ने को है। मतलब कि पांच किंगडम तो पढ़ने को, तो मोनेरा पढ़ने को है। तो मोनेरा के कंडीशन में क्या है कि मतलब कि वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन होती है बैक्टीरिया का, कि मोनेरा का जो सोल मेंबर होता है, SOLE। समझ में आ रहा ना? SOLE, सोल। सोल मतलब इकलौता। SOUL नहीं, मतलब आत्मा नहीं, इकलौता मेंबर है मोनेरा का। कौन? बैक्टीरिया। तो वहाँ पे भी इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है जितना मैं देने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल इसको कंसंट्रेट होइए। अब बिल्कुल एकदम क्लास की फीलिंग्स लीजिए कि मैं क्लास में हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बिल्कुल तो जाके समझ में आएगा। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसके स्ट्रक्चर वाइज जो बात करते हैं अपन। और अन्यथा सही है, एकदम बिल्कुल ईजी है, आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए है क्या कि मतलब यहाँ पे अपने को पढ़ने को है, मतलब कि पढ़ने जा रहे हैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें जनरली किसको पढ़ेंगे? बैक्टीरिया को। इसमें बीजीए को। बीजीए बोले तो ब्लू ग्रेन एल्गी। इसमें PPLO को, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? तो बैक्टीरिया हो गया, बीजीए हो गया, PPLO हो गया। तो ये सब के सब किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और प्रोकैरियोट्स का मीनिंग मैंने समझाया था, पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करना है बेटा, स्किप नहीं करना है। एकदम लेक्चर वाइज लेक्चर आपको करते जाना है, कभी भी स्किप करना ही नहीं है। स्किप करोगे मेरी लेक्चर समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो ईच एंड एवरी लेक्चर साइड टू साइड एकदम देखते ही जाना है। जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो आपको कम्प्लीटली ऐसा होना चाहिए कि मैं जैसे लेक्चर अपलोड हुई आपको नोटिफिकेशन मिलती है तो जा करके तुरंत एट ए टाइम देखनी है, और सीक्वेंस में देखनी है। सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा, जो भी लेक्चर मेरी रिकॉर्ड होती है बिल्कुल सिक्वेंसुअली होती है, बिल्कुल सिक्वेंसली। सिक्वेंसली मतलब कि कहने का मतलब है कि सीक्वेंस में सारे के सारे चीज़ होते हैं, तो सिक्वेंसली रिकॉर्डेड होते हैं। तो सीक्वेंस में आप देखते रहिएगा, ठीक है ना? ज़्यादा टाइम मैं यहाँ नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने के लिए हमें अपने पेज पे आना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चलिए यहाँ देखिए बेटा। यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, एकदम बिल्कुल मतलब कि ऐसे ढंग से समझना है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं मिस नहीं करना है। चलिए अपन बात करते हैं किसको, यहाँ पे बैक्टीरिया के कंडीशन में। और बैक्टीरिया में बात करेंगे, ठीक है ना? बहुत ही मैं छोटा हो जाता हूँ ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का। बहुत सारे चीज़ें मैंने वहाँ पे बात कर ली है कि उसके शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या तब्दीलियाँ हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो फासला होती है, उस फासला को अपन कैसे तय करेंगे। तो जनरली क्या देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में आपको एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिखता है। सबसे पहले तो दिखती है कि इसमें सेल वॉल के ऊपर में एक कवरिंग होती है, जिस कवरिंग को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है ना? ग्लाइकोकैलिक्स की दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन फॉर्म होते हैं ये भी बताएंगे। उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या तब्दीलियां होती है। हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में किसी तरह का जो है मॉडिफिकेशन नहीं होती, इनफोल्डिंग नहीं होता, होता कहीं पे तो कंडीशन क्या है कि वहाँ पे इन्वेजिनेशन नहीं होता, इनफोल्डिंग नहीं होता, इन्वेजिनेशन होता है जहाँ पे मतलब कि आपको विला और माइक्रोविला मिलते हैं।
ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, इन मतलब क्या, अंदर, और फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हिंदी में अंतर्वलय बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है, लेकिन अंदर की तरफ से घुमाव जो हो जाए उसको अंतर्वलय कहते हैं। तो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको मेसोसोम बोलते हैं। ठीक है, दो एक्स्ट्रा चीजें तो दिखा यहाँ पे। तीसरी चीजें क्या कंडीशन है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दैट इज प्लाज्मिड। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि प्लाज्मिड के भी कंडीशन में आपको बात करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है जो हमें पढ़ने को है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम आंख बंद करके, नाक बंद करके, दिमाग को खोल करके, ठीक है ना, दिमाग को खोल लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपना जैसे ही बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में, तो यहाँ प्रो मीन्स क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। थोड़ा सा छोटा करो इसको। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब कैरियन, और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। तो कैसा न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। माइनस एंटी प्लस एंटी मैं लिखता हूँ, तो जब माइनस एंटी लिखूँ तो समझना एब्सेंट है, प्लस एंटी लिखूँ तो प्रेजेंट है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं तो बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी को क्या नाम है दूसरा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ने साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए शॉर्ट में लिखते हैं। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है बेटा जहाँ पे सारे बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल मिलेगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलेगा। यह एनारोबिक कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन का। और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले जो एपीएमटी हुआ करता था, ऑल इंडिया पेरी मेडिकल टेस्ट, वो जो है मतलब कि उसमें एकदम फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, ईच एंड एवरी अल्टरनेट ईयर में पूछे जाते थे। चलो बैक्टीरिया को देखते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के की बात करें तो यहाँ तीन चीज़ें आपको दिखेगा, सेल इनवेलप दिखेगी, साइटोप्लाज्म दिखेगा, और यहाँ पे मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा बैक्टीरिया, किस तरीके का है उसके बारे में बात करेंगे। यदि मोटाइल होगा तो फ्लैजिला होगा, यदि मोटाइल नहीं होगा तो फ्लैजिला नहीं होगा। ये बात तो हमने करी। इसके बाद अपन जैसे ही बात करें तो इसमें जो कवरिंग होती, इन्वेलप होती है, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सील वॉल, और तीसरा सबसे अंदर वाले क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो सीक्वेंस में अपन अरेंज करें तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके लिए बात करें कि साइटोप्लाज्म के पास क्या क्या है, तो बेटा न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम है, और क्या है जी, और सेल इंक्लूजन्स है। क्या क्या है, सेल इंक्लूजन्स है। मतलब कि ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे बोले तो सेल इनवेलप के कंडीशन में ये साइटोप्लाज्म। फिर जो है मतलब कि सेल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। यदि मोटाइल है तो उसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला के तीन कंपोनेंट है। देखिए जब भी मैंने बात किया तो तीन तीन वाली बात जो हर जगह लेके गया, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कंडीशन आपको मिलता रहेगा। इसमें जो तीनों पार्ट क्या क्या होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है, और बेसल बॉडी होता है। तीन पार्ट है फ्लैजिला का। और फ्लैजिला जो बने होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन का, अपन आगे सारे के सारे बात करेंगे। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स के कंडीशन में स्लाइम लेयर है, और स्लाइम लेयर जो है क्या होता है जी, जनरली बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होता है, कुछ में कैप्सूल होता है। तो ये स्लाइम लेयर का फेवरेबल कंडीशन में, जैसी अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये क्या हो जाता है, एक थिक कवरिंग हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो कंडीशन क्या है कि ये विस्कस होता है, जेली लायक होता है, लेकिन ये टफ होता है और थिक होता है। ठीक है ना। मतलब कि डिफरेंट, यहाँ पे इसकी कंपोजिशन जो है डिफरेंट होता है। मतलब कि सेल ग्लाइकोकैलिक्स की अलग अलग के कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग होता है, चेंजिंग होगा। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बेटा जैसे ही बात करेंगे तो इसमें इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। मैंने बार बार बात किया है कि इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज क्या, मीजोजोम।
क्या नाम है, मीसोजोम। और मीसोजोम का थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि मीसोजोम क्या होता है बेटा, कि मीसोजोम के 3 फॉर्म होते हैं। वेसिकल्स के रूप में होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर, लैमली के रूप में होगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और ट्यूब्यूल्स के जैसा होगा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो 3 इसके फॉर्म है बेटा, तीनों फॉर्म वेसिकल्स है, ट्यूब्यूल्स है और लैमेली है। ये किस में काम करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं किस में, मतलब कि ये हेल्प किस चीज़ों में करते हैं, तो ये करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में। इसके पास इंजाइम कंटेंट्स है, इंजाइम कंटेंट्स है, जिसकी वजह से, क्यों इंजाइम कंटेंट्स है, तो ये कहीं ना कहीं सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करेंगे। तो भैया आप कहोगे कि उसके पास तो उस तरह का चीज़ नहीं, तो मीसोसोम, ठीक है ना, मीसोसोम है, उसमें एंजाइम है, एंजाइम क्या करेंगे, सेलुलर एक्टिविटी को करवाएगा, तो उससे उसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। आगे ज़्यादा डिटेल मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो दूसरे टॉपिक में इन कर जाएंगे अपन, ऐसा नहीं करने का। रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, और ये क्या काम करता है जी, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ सिक्रीट भी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि भैया ये क्या करता है कि इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि मैं एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँ कि ये बेटा देखो ऐसा 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 स्ट्रक्चर है, तो कम ही डिस्टेंस में हमने बहुत लंबा, इसको यदि सीधा करें तो बहुत लंबा जाएगा, तो क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया जो है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जितने सरफेस एरिया बढ़ा, इसका मतलब है कि इस पे मॉलिक्यूल्स सब क्या होंगे, अटैच्ड हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगा। तो क्या कह सकते हैं कि इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज मेसोसोम, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या क्या काम करता है मेसोसोम, ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है सेल में, इट इज अ नथिंग, मतलब मेसोसोम इज अ नथिंग, इट इज ओनली इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यह सेल मेम्ब्रेन का अंतर्वलय है, अंदर में घुमाव है, ठीक है ना। ये 3 फॉर्म होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमली के फॉर्म में होते हैं, और ये हेल्प करते हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन में, सेल वॉल को बनाने में, कोशिका भित्ति को बनाने में, रिस्पिरेशन में, शोषण में, सिक्रीशन में, कुछ ना कुछ स्रावित करेंगे, निकालेंगे, डीएनए के रेप्लिकेशन मतलब डीएनए के सिंथेसिस में। और ये क्या करता है जी, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है इसकी क्या होती, बढ़ जाती है। क्या होता है, सिंपल तरीके से मैंने यहाँ कहा कि यदि सरफेस एरिया जो है सेल मेम्ब्रेन का बढ़ गया बेटा, तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एंजाइम कंटेंट्स होता है, ये एंजाइम कंटेंट्स क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं कि सेल इंक्लूजन्स भी होगा इसके पास, क्या क्या होगा कि मतलब कि इसके साइटोप्लाज्म की अपन बात करें, साइटोप्लाज्म में तो न्यूक्लियोइड होगा, प्लाज्मिड होगा, राइबोसोम होगा और सेल इंक्लूजन्स होगा। यहाँ पे मोटेलिटी की हमने बात कर लिया। अब बेटा आगे की तरफ जैसे ही चलते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में हम बात करें कि ये बहुत ही छोटा सेल होता है, इसका साइज क्या होता है, यूकैरियोट के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है, और इसमें रेट ग्रोथ की मतलब कि रेप्लिकेशन की, इसमें इसमें जो है मतलब कि डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। मैंने यही लाइनें लिखा है यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स इज स्मॉलर एंड रैपिडली मल्टीप्लाई देन द यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि ये छोटा साइज में होता है और जल्दी जल्दी क्या करता है, डिवाइड करके 1 से 2 होते जाता है। यहाँ पे अपन बात करेंगे शेप और साइज का, तो शेप और साइज की जैसे ही बात करो तो ये क्या होता है जी, बहुत ही वेरिएबल होता है। शेप साइजेस का क्या होता है, बहुत वेरिएबल होता है। इसका जो है शेप के बेसिस पे अपन बात करेंगे तो 4 तरह का बैक्टीरिया मैंने यहाँ पे कोडिंग किया है, CVVS है लिखा हुआ, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का जो है मतलब कि कोड देंगे, क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ C से क्या, कोकस, B से बैसिलस, V से विब्रियो और S से एस्पायरोलम। इसका कहने का मतलब क्या है कि शेप के बेसिस पे 4 तरह का बैक्टीरिया, एक तो स्पेरिकल होगा, ठीक है ना, दूसरा जो है रॉड शेप होगा, तीसरा जो कॉमा सेप्ट होगा, और चौथा जो स्पायरल एस सेप्ट होगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया।
अब जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह रहे हैं कि मतलब कि इसकी क्या हो सकती है, बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। उसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ पे सेल वॉल होगा, ठीक है ना, वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। जिसके कंडीशन में बात करूँ तो सीधे कहेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। तो ये तीन चीज़ें तो आपको दिखा बेटा, तीन चीज़ें तो यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे सेल वॉल सराउंड्स होगा किसको, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दैट मीन्स कि मतलब कि सीधे तरीके से कहा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड मतलब कि वेल जो बहुत ही बढ़िया तरीके का न्यूक्लियस है वो नहीं है। इसमें क्या है कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ये प्लाज्मिड की बात करो बेटा, तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जिसके कंडीशन में अपन बात करें तो ये जेनेटिक रोल नहीं करता है, और इसके रहने न रहने से उसकी उसकी जो है मतलब कि लाइफ सस्टेनेबल कैपेसिटी भी कम हो और ज़्यादा होने को नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये काम कुछ ना कुछ करता होगा। ये कैसा होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और नेकेड होता है, मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें भी नहीं होता है। तो इसकी कैरेक्टर कर दिए और कहे क्या कि ये जेनेटिक रोल नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, क्रोमोजोम पार्टिसिपेट इन जेनेटिक्स, ठीक है ना, जीन के ट्रांसफर के लिए। तो ये क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है जो नॉन जेनेटिक है, ठीक है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब कि अपने आप क्या होता है, एक से दो बन जाता है। यह जरूरी नहीं है लाइफ के सर्वाइवल के लिए, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या हो सकता है, इसका फंक्शन देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब छोटा सा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब कि आप फर्टिलिटी फैक्टर जानते होंगे शायद, आई थिंक फर्टिलिटी फैक्टर की कंडीशन में एक एफ प्लस और एक एफ माइनस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में एफ प्लस वाला जो है कुछ चीज़ों को ट्रांसफर करता है पिलाई के द्वारा। पिलाई, ये पिलाई इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, दोनों पिलाई आकर के जुड़ करके क्या क्या, एक जो है ट्यूब बना दिया, एक ये क्या है, ट्यूब बना दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब। तो इससे प्लाज्मिड को कन्वे करके प्लस वाले से माइनस वाले, अब दोनों क्या हो गए, प्लस प्लस, मतलब समझ में आ रहा ना। तो ये चीजें कन्वे करता है, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा चीज ये कन्फर करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया बैक्टीरिया को क्या करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है। तो क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करें कि भैया हमें जो है मतलब कि जैसे प्लाज्मिड की कंडीशन में जाओगे तो आप बायोटेक्नोलॉजी में जाओगे तो वहाँ पे PBr 322 पढ़ने को है। तो उस सिचुएशन में वहाँ पे क्या कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन दिखने को होगा। तो आपको दिखेगा क्या कि कुछ मार्कर जीन होगा, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन मार्कर जीन होगा जो वहाँ पे प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं, जो उन दोनों के खिलाफ वो हैं। मतलब कि दोनों की सिचुएशन में आप रखिए तो क्या होंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने को है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो मार्कर जीन है, मतलब एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के कंडीशन में। तो कंडीशन क्या है कि ये हो गया। दूसरा बात है कि जब मान लो कि अपन बात करें कि जो कोई डायबिटिक है, डायबिटिक इंसान की बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनते हैं। तो इंसुलिन नहीं बनते तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, हम दूसरे की बॉडी से लेते और लेने के बाद जो है यहाँ पे क्या करते, इसको कट करते और जो लीनियर डीएनए है हमारी उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट काट करके यहाँ पे क्या करते, जोड़ देते। इसको फिर से क्या करते, इकोलाई के अंदर में डाल देते, मल्टीप्लाई करो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4, बहुत सारा बनेंगे। तो इससे क्या करेंगे, हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक रोल, मतलब कि वहाँ पे क्या काम किया कि ये एक तरह से जो है मतलब कि हमें कोई कोई ड्रग्स बनाने में मदद किया। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में ये क्या करता है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। तो ये तो फंक्शन हो गया आपका, ठीक है ना, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा क्या है, कन्फर्स द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना,
कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे एक ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है बेटा, जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। ये भी कैसा है, नंगा पूंगा। ये भी कैसा है, बिल्कुल नेकेड है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करो तो आगे चलेंगे और आगे के लिए अपन बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा अपने को बात करना पड़ेगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के कंडीशन में यहाँ पे पूरा बात करने वाले हैं अपन। तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में इसको करते हैं।